नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल वालों का सुनो, अत्याचार बस करो, यार बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लालचखोर स्कूल संचालक फिर बोलो मुर्दाबाद। समझिए स्कूल मैनेजमेंट, व्यवस्थापन, संचालक, खास करके जितनी बड़ी स्कूलें हैं जिनके पास हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इनका रवैया जो है इतना तानाशाहों जैसा हो गया है, मनमानी हो गई है। जबकि सबको पता है कि पिछले 2 वर्ष से कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से, कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन लगाए गए। 2020-21 ये वर्ष तो पूरा लॉकडाउन में ही बीता। 2021-22 का लगभग 9 महीने का कालावधि जो है वो लॉकडाउन में ही गुजरा है। 2022 के फरवरी महीने से कुछ राहत लोगों को मिली है, कामकाज पर जाने मिल रहा है। अब रोजाना कमाने वाला व्यक्ति, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है अपने जीवन यापन का, अपने घर को चलाने का। ऐसे में स्कूल की फीस का मुद्दा बनाकर मुमरा कौसा की तमाम बड़ी स्कूलें जो है वो बच्चों को ओरल एग्जाम्स और उसके बाद रिटर्न एग्जाम यानी लिखित परीक्षाएं जो होती है उसमें बैठने देने से साफ मना कर रहे, पेरेंट्स को जो है प्रेशराइज कर रहे, बच्चों को क्लासेस में खड़ा करके, क्लासेस के बाहर खड़ा करके मानवता के आधार पर उनको जो है अपमानित कर रहे, ह्यूमिलिएशन उनका किया जा रहा है। ये अधिकार स्कूल व्यवस्थापन या मैनेजमेंट को किसी ने नहीं दिया, किसी कानून ने नहीं दिया है। सबसे पहली बात, किसी भी छात्र को आप एग्जाम में बैठने से रोक नहीं सकते। आपकी फीस क्लियर होनी चाहिए। आपका मुद्दा जो है फीस का है, हमारा मुद्दा एग्जाम का है। आप एग्जाम होने के बाद हमारा एक ही कहना है, एग्जाम्स में आप बच्चों को बैठने दें। एग्जाम्स हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ नेगोशिएशन करके उनको वक्त दिया जाए, फीस ली जाए और उसके बाद रिजल्ट उनको दिए जाए और अगले साल के एडमिशन के प्रोसेस आप करें। मगर यहाँ के कई पूर्व जनप्रतिनिधि जैसे हमारे साथ बैठे जफर नोमानी साहब, हमारी छोटी बहन है संगीता नवने पालेकर और कई समाज सेवी है, ऐसे सब ने ये रखिए। अच्छा कंटिन्यू रखो ना। कहना है कि ये स्कूल वालों की मनमानी, स्कूल के तमाम जितने मैनेजमेंट वाले हैं, ये सभी बच्चों को जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, पूरी क्लास में खड़ा करना, क्लास के बाहर खड़ा करना, बार बार उसके पेरेंट्स को कहना कि आप फीस भरो वरना बच्चों को एग्जाम्स में हम बैठने नहीं देंगे। इसलिए हमने आज इस धरना आंदोलन का आयोजन किया है और ये धरना आंदोलन जो है पूरी तरह से मुमरा कौसा के स्कूल वालों द्वारा सताए गए माता पिताओं की तरफ से, वो अभिभावक, वो पेरेंट्स, उनकी तरफ से रखा गया है। ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है, ये मुमरा कौसा के आवाम की जरूरत का धरना है। इसलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मुमरा कौसा के सभी पत्रकारगण नजर आएंगे, वही सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और पूर्व जनप्रतिनिधि भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये किसी 2-4 पेरेंट्स का मुद्दा नहीं है। हजारों बच्चों की बात है, हजारों बच्चों की बात है। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि अगर स्कूल वालों ने अपनी भूमिका नहीं बदली और थाने मनपा के शिक्षा विभाग द्वारा, जिला परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कड़े अगर कदम नहीं उठाए गए
तो हमारा धरना आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये जारी रहेगा। हिंदुस्तानी रिपोर्टर यानी रफीक कामदार अपने तमाम साथियों के साथ, मेरे तमाम जफर नुरानी जैसे भाई, नफीस अंसारी जैसे भाई, हमारी बहन संगीता दौड़े, हमारी शबाना शेख मैडम, हमारे तमाम जितने संघर्ष हॉकर यूनियन के तमाम इधर आओगे तो सेंटर में रहोगे। और सबसे बड़ा साथ मुझे इसकी शुरुआत में मिला वो यस वी कैन फाउंडेशन से मिला। सबसे पहला शहर का ये एनजीओ है जिसने भूमिका ली और जिसने साथ में मैदान में उतरने की घोषणा की। तो हमारे यस वी कैन के अध्यक्ष है रमीज राजा डॉक्टर साहब, हमारे एडवोकेट कबीर चौधरी, हमारे डॉक्टर उबैब अंसारी साहब, और ये तमाम हमारे उनके यस वी कैन के हमारे साथी हैं। तो हम जो है हमारी मांग पूरी होने तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इस बात को प्रशासन, खास करके शिक्षा विभाग अपने दिमाग में कील की तरफ ठोक ले। हमारा कहना इतना ही है कि आप फीस लो, स्कूलों को फीस लेने का पूरा अधिकार है, हम उसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आपको अभिभावकों को टाइम देना होगा, पेरेंट्स को टाइम देना होगा, क्योंकि जो दिन का 500 कमाता था आज वो 200 कमा रहा है, और ऐसे में उसको घर चलाते हुए बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा की तमाम जरूरतों को भी पूरा करना है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखो। बोलने के लिए काफी सारी बातें हैं, लेकिन मैं कोई स्पेसिफिक स्कूल के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, मैं किसी स्पेसिफिक स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं। ये एक कलेक्टिव इशू है, एक सामूहिक मुद्दा है, और इस सामूहिक मुद्दे पर आप अगर अपने शहर के इन छात्रों को, इन विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, अपने शहर के बच्चे अगर मानते हो तो अपनी सोच को बड़ा करो, अपने दिल को बड़ा करो, और उनके पेरेंट्स को जो है एक अच्छा समय दो ताकि वो आपकी फीस भर सके और अपने बच्चों की पढ़ाई को भी आगे कंटिन्यू रख सके। मेरा इन तमाम स्कूल संचालकों से साफ साफ कहना है कि आप मनमानी नहीं कर सकते, आप बच्चों को एग्जाम में बिठाने से रोक नहीं सकते, आप रिजल्ट रोकिए, आप रिजल्ट रोकिए। पेरेंट्स से नेगोशिएशन होने के बाद आपको फीस कैसे क्लियर करके मिलेगी, वो मुद्दा क्लियर होने के बाद आप उनके रिजल्ट उनको दीजिए, मगर आप स्टूडेंट्स को जो है आप एग्जाम में बैठने से रोक नहीं सकते। मेरे बात जो है, सबसे पहले मेरे यस वी कैन फाउंडेशन के जो साथी है डॉक्टर रमीज राजा साहब, एडवोकेट कबीर चौधरी साहब, इनसे विनती करूंगा कि इस मुद्दे पर वो भी अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये फीस भर पाने का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को पढ़ाई छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन यस वी कैन फाउंडेशन इस मुहिम में इसलिए जुड़ा है कि ताकि बच्चे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाए। हमारे माशरे में हम लोग देख सकते हैं कि ड्रॉप आउट्स की तादाद दिन ब दिन, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से यस वी कैन फाउंडेशन हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ इस मुहिम में जुड़ा है ताकि ड्रॉप आउट्स के नंबर न बढ़े। ऑलरेडी जो ड्रॉप आउट्स हैं उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा है। हमारा बिल्कुल ये नहीं है कि स्कूल फी में दे या किसी भी तरह की माफ़ी करे, लेकिन एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके, एग्जाम्स न रुके। और इसमें जो है स्कूल, ये वक्त है कि स्कूल अपना दिल बड़ा करे और बच्चों के पेरेंट्स के साथ बातचीत करके एक मौका दे, एक और मौका, कुछ वक्त दे। मुझे ये मौका है तो मैं बोल देता हूँ कि अभी ये जो हम सारा कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी एक सभ्य समाज में इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल्स की कम है, गवर्नमेंट की ज़्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने यहाँ मुमरा महोत्सव में करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बहाया, पानी की तरह बहाया। वो पैसे को स्कूल के कम से कम हजारों बच्चों की फीस भरने के काम में आ सकता था। शहर पोस्टेज से भरे रहते हैं, साहिब का बर्थडे है, इसका बर्थडे है, उसका बर्थडे है।
एक समझ लीजिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि एक स्कूल एक बैनर के पैसे से एक बच्चे का 1 महीने का फीस भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ इलेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ राजनेता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर स्कूल और पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है। शहर को जाहिल रखने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्कूलों का खस्ता हाल जाके देखिए, सरकारी स्कूलों का। ये सरकारी स्कूल अगर अप टू डेट रहता तो आज बच्चे एलसी लेके गवर्नमेंट स्कूल में जाते और वहाँ फीस कम थी, उनकी पढ़ाई भी हो जाती, लेकिन नहीं, यहाँ पर किसी को न सरकारी स्कूल सही करने की सूट पड़ी है, न सरकारी अस्पताल की सूट लेने की किसी को पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी है। आज एसवीकेएल फाउंडेशन इस स्टेज के माध्यम से तमाम स्कूल वालों से अदबाना दरख्वास्त करती है कि बच्चों को थोड़ा टाइम दे ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके। मैं इस पर और रोशनी डालने के लिए एसवीकेएल के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कबीर चौधरी को दावत दूंगा कि वो कुछ बात इस ताल्लुक से एसवीकेएल ने क्या स्टडी किया है, क्या लिखित रूप में शिकायत दी है? क्या आपने मौलाना आज़ाद महामंडल से जो फंड आता है स्कूलों के लिए, कितने स्कूलों को यूटिलाइज किया गया, क्या वो फंड बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया या इमारतों पे इस्तेमाल किया गया? सवाल में एक सवाल ये है सर, और इसके अलावा सर स्कूल्स में जो कंपलसरी डोनेशन है, टर्म फी है, 2 टर्म फी ली जाती है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो इसका क्या मतलब है? क्या शिक्षण विभाग में आपने इस ताल्लुक से लिखित रूप में शिकायत की है? स्कूलों को डेवलपमेंट फीस वगैरह देने का अपना राइट है। हाँ, अगर कोई स्कूल उस फीस का कोई भी ऐसी फीस है, भले ही 100 रुपये। हमारे बीच हमारे शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन किने जी आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, धरने में आने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। राजन भाई आइए। मैं चाहूंगा मेरी छोटी बहन संगीता जो है, सबसे पहले एक बात मैं देखिए तमाम लोगों से क्लियर कर दूं, यहाँ पे किसी भी तरह से एक दूसरे पर राजनीतिक कटाक्ष न करे, एक राजनीतिक कटाक्ष न करे। ये मुद्दा सार्वजनिक मुद्दा है, हाँ। और ये सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसी व्यक्ति विशेष को या किसी नेता विशेष को या किसी पार्टी विशेष को जो है इसका दोषी बनाने की कोशिश फिलहाल न करे, क्योंकि अभी वक्त है सामूहिक तौर पर लड़ने का और सामूहिक तौर पर ही अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम यहाँ जमे हुए हैं सिर्फ स्कूल के मुद्दे पर, जो स्कूलों ने बच्चों को उनके एग्जाम देने से रोका है, उस मुद्दे पे हम लोग आज यहाँ जमा है। हमारा कहना ये नहीं है कि स्कूलें गलत है, स्कूल सही बात है कि उनको भी अपनी स्कूल चलानी है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए स्कूल वालों को कि वो स्कूल अस्तित्व में कब आई है। जब इन बच्चों ने उस स्कूल में एडमिशन लिया है तब वो स्कूल शुरू हुई है, नहीं तो वो स्कूल एक बिल्डिंग रह जाएगी। तो उन बच्चों ने अगर 8वीं का आपकी फीस भरी है और आज कोविड के वजह से 2 साल नहीं भर सकते हैं, तो स्कूल का भी थोड़ा सा एक फर्ज बनता है कि उन्होंने उन बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। आज लाइब्रेरी की फीस, फिर पीटी की फीस और कई ऐसी फीस है जैसे टर्म फीस, ये सब लेने की क्या जरूरत है? जब 2 साल स्कूल बंद थी तो किस बात की आप टर्म फीस लेते हैं, किस बात की आप लाइब्रेरी फीस लेते हैं? और कई स्कूलों ने तो उनके बस की फीस और ये सब भी ऐड किए हैं। तो ये किसके लिए भाई? जब बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो देखिए पेरेंट्स भी आज परेशान है, हर कोई परेशान है। वो स्कूल के ठीक है, वो संचालक का कहना है कि हम लोग भी स्कूल कहाँ से चलाएंगे, हम भी परेशान है, लेकिन आप उतने परेशान नहीं है जितने वो पेरेंट्स परेशान है। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेरेंट्स को देखना चाहिए। आज अगर ये बच्चे स्कूल से वंचित हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए, तो क्या होने वाला है? यही होगा कि 8वीं के बाद अपना बच्चा किसी दुकान में मिलेगा, वहाँ पे कोई एक छोटा मोटा काम करते हुए मिलेगा। लेकिन वही अगर बच्चे स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो आफ्टर टाइम वो कॉलेज में जाएगा, कुछ पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर उसको आप 7वीं, 8वीं, 9वीं से वंचित रखोगे तो डेफिनेटली वो बच्चा स्कूल से डाइवर्ट हो जाएगा। और बच्चा जब डाइवर्ट होता है तो आपको सबको पता है कि वो कहाँ कहाँ चला जाता है। वो हो सकता है किसी के साथ गलत संगत में भी चला जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि माँ बाप का ध्यान नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे? बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे को भी मेंटल प्रेशर है, वो भी डिप्रेशन में चला जाता है कि बाकी बच्चों को अंदर लिया जा रहा है और मुझे अंदर नहीं लिया जा रहा है। ये डिप्रेशन है बच्चों पे, ये डिप्रेशन से बच्चों को दूर रखना चाहिए। क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को अगर
किसी माँ बाप को कोई स्कूल वाला कुछ बोलता है कि अरे तेरे माँ बाप ने पैसा नहीं भरा है, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो माँ बाप पे बाद में लगेगा, पहले उस बच्चे पे होता है कि मेरे माँ बाप स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, इसलिए मुझे आज बाहर निकाला गया है। तो ये जो है ना मेंटल टॉर्चर होता है, तो हमारे बच्चों को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, इस टॉर्चर से हमारे बच्चों को बचाना है। हम स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम जितने भी तमाम संचालक हैं स्कूल से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप आइए और इसका हल निकालिए। ऐसी एक मुंद्रा में स्कूल थी हमारी, आज भी चल रही है, जो म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से चलाई जाती है, TMC की स्कूल है, उसमें ये मसला हुआ था कि 8वीं के बाद वो स्कूल बंद कर दी जा रही है, बिकॉज उसको परमिशन नहीं था। लेकिन हमने उस लड़ाई हमारे अवार्ड साहब के माध्यम से उस बार लड़े हैं और हमने कई बार उसको फॉलो किया है TMC के मनीष जोशी साहब के पास, और उस वक्त यही मुद्दा हमने रखा था, अगर ये बच्चे 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली जो TMC में जाने वाला बच्चा है उसके माँ बाप प्राइवेट की फीस नहीं भर सकते, फिर वो बच्चा 9वीं 10वीं में वंचित हो जाएगा। और यही मुद्दे पे लेके हम कमिश्नर के पास पहुंचे और मेरे साथ में सारे स्कूल के जो पेरेंट्स रहते थे, आज वो बच्चे माशाल्लाह 10वीं हो गए, 12वीं हो गए, क्योंकि इस बात को अभी 4-5 साल हो गए, और आज वो स्कूल अच्छी तरह से चल रही है, 10वीं तक चल रही है। तो हमारे बच्चे TMC के स्कूल में 10वीं तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई ले रहे हैं। तो हमारे सारे मुंद्रा के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइए और इस धरने में जुड़िए। रफीक कामदार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि हम सबको एक छत के नीचे लाया है और एक बहुत बड़े मुद्दे पे, अहम मुद्दे पर उन्होंने हम सबको जमा किया है, और इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाएंगे, हम मुंद्रा वाले कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं तमाम पत्रकार भाइयों से एक बात बताना चाहता हूँ, और सर आपको भी बताना चाहता हूँ कि जब कोविड के हालात चले, पूरा शहर, मैं ये तो नहीं कहूँगा, हो सकता है कि सब शहर के तमाम लोगों के जहन में ये बात आई होगी कि अगर स्कूल की फीस कुछ महीनों के लिए माफ हो जाए तो बहुत बेहतरीन होगी। और मैं आप लोग को बता दूं, ये मेरी ताकत नहीं थी, आप लोगों की ताकत के जरिए मैंने सबसे पहले पहल की थी कि स्कूलों की फीस 3 महीने की माफ की जाए, और बहुत सारे स्कूलों ने उसमें 3 महीने की फीस को माफ किया। ये देखिए, मैं कहना इसलिए क्या चाहता हूँ कि हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारा फोकस शहर के लोगों के ऊपर होता है, शहर की तकलीफ के ऊपर होता है। हम पॉलिटिकल नहीं है, हम पॉलिटिकल बात में, हम पहले इस शहर के रहवासी हैं, हमने उसकी पहल की। और अभी भी जो इश्यू चल रहा है, ये आंदोलन का, हम आंदोलन में बैठे क्यों? एक हफ्ता पहले मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया, वर्षा गायकवाड़ मैडम की। उसकी वजह यह थी कि अगर हमारी ऑफिस पर 20 लोग आते हैं तो 10 लोग सिर्फ फीस का मसला लेकर के आते हैं। बहुत बजन हो गया। मैं 2-4 स्कूलों में पर्सनल जाकर के विजिट किया, SSC के स्कूल के लिए, SSC के बच्चों के लिए और HSC के बच्चों के लिए, और जो छोटी स्कूल है, जो छोटी क्लासेस है उसके लिए। उन लोगों ने बात को नहीं सुना, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम स्कूल की फीस के पूरी लिए बगैर ना उनका ओरल लेंगे, ना उनको हॉल टिकट देंगे, ना हम उनको एग्जाम में बैठने देंगे। हमने जाकर के एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात की, हमने उनको एक लेटर दिया, हमने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को भी एक लेटर, डॉक्टर जितेंद्र आवाज सर को भी एक लेटर दिया, हमने इस इशू पर उनका आवाज मैडम से बात की। कहने का मतलब यह है कि हम ये चाहते हैं, देखिए ये लेटर है, मैं कोई जबानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और घर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारा शहर इतना अमीर नहीं है, हमारा शहर इस कदर मजबूर है, इतना ज्यादा मजबूर है कि रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कुआं खोदने के बाद भी उसको पानी नहीं मिलता। ये हालात है हमारे शहर के, और उसके इश्यू पर हमने बात की जाकर के। हम कोई पॉलिटिकल नहीं करना चाहते, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। मैं अपना अकेले का स्टैंड बता दूं, मैं कभी भी शहर के आवाम के साथ रहता हूँ, जो शहर के मसाइल होते हैं मैं उसके साथ जुड़ा रहता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज हमारी क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि हमको रोड पर आकर के बैठना पड़ा। रफीक कबीर भाई, हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि प्रशासन के काम पर कहीं चूक नहीं रही है, और हमको ये बताया गया है, हम बाबा साहब अम्बेडकर चौक के पास बैठे हुए, ये उन्होंने हमको ये संविधान दिया है कि अगर तुम्हारी बात को मानी नहीं गई तो रोड पर उतर करके अपनी बातों को बढ़ाओ, और आप लोग की ताकत के जरिए हम यहाँ बैठे। हमारी कोई हैसियत नहीं है, मैं अकेला जफर नोमानी या अकेला रफीक कामदार साहब कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपकी ताकत से जुड़ी नहीं हो।
आपकी ताकत उसमें जुड़ी हुई है, इसलिए ये मोर्चा चल रहा है और ये आंदोलन चल रहा है और इंशाल्लाह कामयाब होकर के निकलेंगे हम यहाँ पर। हमारे दरमियान राजन गिरी साहब देखिए बहुत ही मौजूद शख्सियत है, सेकुलर इंसान मौजूद बैठा हुआ है। हमेशा हमारे शहर की कोई भी लड़ाई हो बगैर तफरीक से बगैर किसी हाथ पात के वो आदमी आकर के यहाँ बैठता है। संगीता ताई बैठी है, नेहा बैठी है, शमाना बेगम बैठी है, तमाम शहर के जिम्मेदारान बैठे, तमाम पत्रकार भाई बैठे। पत्रकार मैं देखिए मेरा अपना एक वसूल है, मुझे जो आईना दिखाता है, जो मेरी कमियों को दिखाता है, मैं उसको अपना सच्चा दोस्त समझता हूँ, मैं उसको अपना दुश्मन नहीं समझता। जो मेरी कमियों को दिखाता है मैं उसको दोस्त समझता हूँ, जो चापलूसी करता है मैं उसको चापलूस समझता हूँ, उसको इंसान नहीं समझता। ये सोचता तो मेरा दोस्त नहीं है, ये होना चाहिए। हमारी ये विचार की लड़ाई है, हमारे शहर की लड़ाई है, बहनों की लड़ाई है। घर में बहनें काम करती है, 250, 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए काम करती है, वो बेचारियों को अगर कोविड की वजह से आज हालात इस कदर खराब है कि घर पे जाने नहीं मिलता लोगों को, कहाँ किराए का पैसा नहीं है। कई लोगों को मैं ऐसे देखा हूँ जो कौसा से पैदल चल करके मुंद्रा स्टेशन आते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। अरे जब उनके पास रिक्शे का पैसा नहीं जमा हो रहा है तो आप इस चीज को 10,000 रुपया, 15,000 रुपया कहाँ से एक साथ भरेंगे? हमारी लड़ाई उनके विचारों के खिलाफ है, हम किसी स्कूल के खिलाफ नहीं है, हम किसी, क्योंकि स्कूल के लोग भी जो है वो हमारे शहर के रहवासी है, वो हमारे भाई बंधु है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि स्कूल की फीस की वजह से किसी का मुस्तकबिल मत खराब करिए। याद रखना, जिस कौम में तालीम नहीं होती वो कौम सबसे जाहिल कौम होती है, जाहिलियत आ जाती है, और जब जाहिलियत आ जाती है हमारे दरमियान देखिए सुनील भगत साहब तशरीफ लाए, सर मैं आपका भी तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। और जो कौम तालीम से महरूम हो जाती है वो कौम और वो शहर, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जहां पर तालीम होगी, जहां पर तालीम का मेयार बढ़ेगा, वो शहर हमेशा तरक्की करेगा। तो हम स्कूल वालों से कहें तो मैं उनका पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, पैर पकड़ करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में ना करें, उनका कैरियर खराब ना करें। आप स्कूल की फीस लें, हम स्कूल की फीस के माफी के नई फेवर में है, क्योंकि स्कूल के लोग कोर्ट गए थे, स्कूल कोर्ट ने स्कूल वालों के फेवर में जजमेंट दिया। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हिंदुस्तान के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, हम किसी के कानून के खिलाफ हम नहीं जा रहे। हम फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझिए, हालात को समझिए, हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको स्कूल में बच्चों को लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया, मैं आपको बता दूं कबीर भाई, मेरी 3 दिन पहले वापिस से वर्षा गायकवाड़ मैडम के पीए से बात हुई। 25 तारीख तक हाउस चल रहा है, इंशाअल्लाह मैं 25 तारीख के बाद वापिस से वर्षा मैडम के पास जाऊंगा। मैं इस इशू को छोड़ूंगा नहीं। इस इशू को मैंने रफीक कामदार साहब को बताया, उन्होंने एक बड़े भाई पत्रकार उन्होंने छोड़ दीजिए, एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने मेरा पूरा भरपूर सपोर्ट किया। और मैंने कहा कि रफीक भाई हम एक आंदोलन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आंदोलन नॉन पॉलिटिकल, इसलिए हमने ये बैनर HR को दिया। हमने कहा कि रफीक भाई आप अपने बैनर तले इस प्रोग्राम को चलाइए, शहर के तमाम लोग को जोड़िए। हमने शमीर भाई से, मैंने देखिए आवाज साहब को भी लेटर दिया, मैंने भाई साहब और शमीर भाई से व्यक्तिगत बात की। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में मैं चलूंगा, जफर भाई मैं मौजूद नहीं, हम चलेंगे। हम तमाम शहर के लोगों से गुजारिश करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हो। ये इशू किसी एक जफर नुमानी का या राष्ट्रवादी का नहीं है, ये पूरे शहर का इशू है। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमारे साथ पूरी ताकत के साथ आप खड़े रहे, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो स्कूल की मनमानी के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया है, ये हमारे अभी जफर भाई ने कहा कि इसकी पहल शुरू की थी फीस के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फीस के मामले में उन्होंने कहा कि ऑफिस पर जो 10 लोग आते हैं उसमें से 5 लोग 20 लोग आते हैं, उसमें से 10 लोग फीस के बारे में बात करते रहते हैं। सही बात है, हमको ऑफिस में बैठना ही मुश्किल हो गया है। एक तो फिर टोरेंट के बारे में तकरार लेके आते हैं या फिर फीस के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि इस बात की पहल भी हमारे जफर भाई ने की थी जब आखिरी महासभा हुई थी इस बोर्ड की, तो उसमें भी जफर भाई ने कहा था कि ये फीस के ऊपर जो मनमानी हो रही है उसके बारे में कुछ कीजिए। इसके बारे में हमने मनीष जोशी से भी बात की थी इस बात को। तो उन्होंने कहा कि जो महानगर पालिका के अंतर्गत जो स्कूल आती है उनके बारे में अपन उनको बोल सकते हैं, जैसे कि माध्यमिक तक जो रहेंगी उसको अपन बोल सकते हैं। लेकिन जो बाकी समझो जिलाधिकारी के अंडर में जो स्कूल आती है, शिक्षण अधिकारी के अंडर में,
उसके बारे में अपने को कुछ करना पड़ेगा। तो रफीक भाई ने जो आंदोलन छेड़ा है उसके लिए मैं उनका साथ देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। स्कूल वालों की जो मनमानी है, सही में बहुत मनमानी कर रहे हैं। और मैं ये नहीं समझता हूँ स्कूल वालों की अड़चने, स्कूल वालों की भी अड़चने हैं। मैं समझता हूँ कि मुंब्रा में लगभग जितने भी समझो पहले 2000 से पहले जितने भी स्कूल है उनको सबको मान्यता प्राप्त करने के लिए या कुछ भी अगर ऐसा उनको हेल्प है तो हमने हर बार उनको आगे बढ़ के हेल्प किया है। तो इस बार अभी ये तकलीफ का दौर चल रहा है तो स्कूल वालों को समझना चाहिए कि ये बच्चे हैं, हमारे मुंब्रा के बच्चे हैं, अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। तो ये हिसाब से अगर ये बच्चे लोग को अगर तुम ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फीस मत लो, लेकिन फीस लो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। जब तुम फीस बच्चे लोग को एग्जाम में बिठाओ, उनका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद वक्त रखो बच्चों लोग को कि तुम जब तक फीस नहीं देंगे तब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारे पास जब हुक्म अपनाने के लिए है तो तुम बच्चों लोग को क्यों मेंटली टॉर्चर करते हैं कि तुमको स्कूल में एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्कूल वालों से कि आप ये सब जो है ये मत करो कि बच्चों लोग को स्कूल में बैठने दो, एग्जाम में बैठने दो। तुम्हारे कुछ अड़चन है, अड़चन क्या अभी वो सब सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पैसे का सोल्व नहीं कर सकते, आप समझ सकते। लेकिन फिर भी आपके पास सब स्कूल वालों के पास सब है ऐसे हथकंडे, तो उसको यूज करो कि बच्चों लोग को स्कूल में बैठने दो, एग्जाम में बैठने दो, फिर बाद में आप जो करना है वो करो। जब रिजल्ट के बाद मैं तमाम हमारे जो यहाँ पर हमारे मुंब्रा के रहवासी यहाँ पर जो उपस्थित हुए इस आंदोलन में रफीक भाई का साथ देने के लिए सभी पत्रकार भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जफर भाई ने भी हर बार जो वर्षा मैडम से मिलने की बात की है उसमें अगर हम वो तो ये सो हाई लेवल की बात है, जफर भाई इस बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर उसमें हमारा भी योगदान रहा तो हमें भी याद कीजिएगा, हम भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद। उसके बाद मैं चाहूँगा कि सुजीत भाई भी मौजूद है, जो अल्फाज जो भी कहें इस आंदोलन के बारे में। मैं चाहता हूँ कि तमाम हमारे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के लोग शामिल हुए और खास करके जिन्होंने ये आंदोलन आगे बढ़ाया, आगे लेके आए, रफीक भाई और उनके पत्रकारों की जो टीम है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे आपने एक इशारा दिया है और एक बात छेड़ी है कि लोगों में वो जन जागृति आनी चाहिए कि एजुकेशन ही बच्चों का मुस्तकबिल है। हम हमेशा स्टेज के ऊपर या हम हमेशा चार लोगों के बीच में कहते हैं कि बच्चे हमारे हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क का फ्यूचर होते हैं, और जो पढ़ाई देने वाला, जो शिक्षा देने वाला, अगर वही इस तरह से बच्चों का एजुकेशन अगर उनसे छीन रहा है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं होती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फीस नहीं देनी चाहिए, लेकिन फीस देनी भी चाहिए। तो एक गाइडलाइन है जो आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन दी है, उसका फॉलो करें। 15% तो वैसे भी शासन ने आपको माफी दी है, तो वो 15%। मैं एक एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर मैं भी आता हूँ। हम लोगों ने जो करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे स्पोर्ट्स होता है या ड्राइंग होती है या कंप्यूटर एजुकेशन होता है, उन सब की फीस माफ कर दी है। क्यों? उसकी वजह होती है कि वो आप लेते नहीं हो, तो वो जब करने से उनका ऑटोमेटिकली जो स्कूल की फीस है वो कम हो जाती है। कम होने के बाद भी एक मसला ऐसा है कि स्कूल वाले तुरंत पैसा मांग रहे हैं। वो तुरंत नहीं मांगते हुए अगर उनको इंस्टॉलमेंट, जैसे अगर हम टप्पे टप्पे से जिसको कहते हैं वो भरने का अगर मौका दे तो भी सही होगा। लेकिन मैं उस बात के खिलाफ भी हूँ कि हमारा जो रिजल्ट है वो रोका जा रहा है। वो रिजल्ट भी नहीं रुकना चाहिए। आप रिजल्ट से पहले ही देखो, हर एक चीज का यहाँ तक सहूलियत एक अल्फाज कहाँ से निकला है? सहूलियत का मतलब होता है कि उसको एक मौका दो, हिस्से में पैसे भरने का एक मौका दो, और हिस्से में ही उसका पैसा लो। पूरा साल पड़ा है आपके पास, आप एक ही दिन में उससे पैसा मांगोगे तो कैसा होगा? पूरा साल पड़ा है उसके पास। आप हर 4-4 महीने के अंदर उनको बोलो कि आप 4-4 महीने के अंदर फीस जमा करें,
वो सही मायने में होगा। एक साथ कोई भी आदमी पूरा पैसा नहीं दे सकता है। और आज के जो हालात है आप सबको सब जानते हैं और आप सब कुछ जानते हैं कि लोगों के घर में खाने की तक नौबत नहीं थी। ऐसे सिचुएशन में मैं स्कूलों को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि उसके अंदर भी सिखाने वाले जो होते हैं वो भी टीचर होते हैं, उनका भी फीस देना होता है, उनको भी पगार देना होता है, उनके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का गला पकड़ के किसी और को खाना खिलाया जाए। एक को फांसी पे चढ़ाने का और दूसरे को कहने का कि तू आजाद है, ऐसा नहीं होता है। उन दोनों को कुछ वक्त के लिए जो फीस है उसके अंदर रिडक्शन करके कुछ ऐसे सहूलत दे करके उनको आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। उनका जो एग्जाम्स है उस एग्जाम्स में उनको बैठने के लिए मौका देना पड़ेगा। और इसमें हम जितने भी लोग बैठे हैं वो पूरे एक साथ है, एक सुर में बच्चों के साथ है। हम स्कूलों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर स्कूल बच्चों के खिलाफ जाती है तो उसके खिलाफ सब है। हमारे दरमियान शिक्षा दीक्षित मैडम, शादी अंसारी साहब, लफीफ अंसारी साहब भी मौजूद है। सर आप तमाम लोगों से ज्यादा तो मैं चाहता हूँ कि नेहा नाइक सारा आप भी दरख्वास्त हैं इसको एजुकेशन के बाद। देखिए, ये जो मुद्दा है ये हर घर का मुद्दा है, घर घर का मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर सबसे पहला इनिशिएटिव हमारे कॉर्पोरेटर जफर नुमानी साहब, हमारी यहाँ पर परफेक्ट हेल्प एनजीओ की प्रेसिडेंट शबाना मैडम और मैंने, हम तीनों ने जाकर हमारी एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब को लिखत में एक लेटर दिया, जहाँ पर हमने स्कूल में हो रही दादागिरी, मनमानी और बच्चों को नहीं बैठने देने की इजाजत एग्जाम्स में देने के कारण हमने एक लेटर इशू किया, हमने जाके वहाँ सबमिट किया। उसके बाद जफर भाई ने हमसे ये डिस्कस किया कि वो इसके ऊपर हम एक प्रोटेस्ट रखने वाले हैं और रफीक चाचू और यस वीकेंड फाउंडेशन के सपोर्ट के तहत। बहुत खुशी की बात है कि यस वीकेंड फाउंडेशन को भी मैं अप्रिशिएट करूंगी, जो मुंब्रा में बहुत अच्छा और बेहतरीन काम कर रहा है। मुंब्रा में ऐसे फाउंडेशन की भी सख्त जरूरत है जो बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेता है। तालीम बहुत जरूरी है, बच्चा एजुकेट होगा तो मुंब्रा शहर और हमारे तालीम बहुत जरूरी है। तालीम अगर हम कोई बच्चे को मिलेगी तो मुंब्रा शहर और हमारा देश दोनों का नाम एक रोशन होता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हर कोई उस बच्चे को सपोर्ट करेगा। उस बच्चे को सपोर्ट माँ बाप के साथ साथ स्कूल की टीचर्स भी करती है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एजुकेशन की तरफ जाता है, वहाँ पर उसको माँ के रूप में टीचर मिलती है। थोड़ा दूर रखो, जब बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल की सीढ़ी चढ़ता है तो स्कूल में उसको टीचर मिलती है जो माँ के रूप में मिलती है। एक बच्चा स्कूल में जब पढ़ता है तो वो बहुत एक्सपेक्टेशंस रखता है। आज वही एक्सपेक्टेशंस अगर स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से जो बच्चे को उस दरमियान थी वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है, बच्चा डिमोटिवेट होता है। ये डिमोटिवेशन बच्चे को एक डिप्रेशन और स्ट्रेस पे ले जाएगा। कल अगर बच्चा कोई गलत कदम उठाता है तो कौन जिम्मेदार? क्या मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगी? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो प्लीज इस चीज के ऊपर गौर करें। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, घर घर की लड़ाई है, हर बच्चे की लड़ाई है, हर वो माँ और बाप की लड़ाई है जो अपने बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, जो अपने बच्चे को एक अच्छे पोजीशन पे देखना चाहते हैं। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ आए, जिन्होंने इस मुद्दे को, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी। एजुकेशन का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको समझा और ये लड़ाई जारी रहेगी इसी तरह आगे भी इंशाल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।